हाँ, चलिए दोस्तों, आज का हम लोग इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे साधारण ब्याज के बारे में। ठीक है, साधारण साधारण ब्याज है ना। साधारण ब्याज के बारे में डिस्कस करेंगे। और साधारण ब्याज को अंग्रेजी में इसको सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। तो आज हम लोग बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के प्रश्नों को किस तरह से हम बहुत इजीली और कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में ही आज हम लोग विशेषली चर्चा करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट की प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले दो फंडा आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग को जानकारी होना चाहिए। दो फंडा क्या है आप देखिए, उसी फंडा के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज आज का टॉपिक हम लोगों का है, साधारण ब्याज। तो फंडा क्या है? दो फंडा देखिए। पहला फंडा क्या है? ये फंडा जो है आप लोग 9, 7, 8 क्लास आप लोग करते आ रहे हैं। ये कोई जो पहली बार ये नहीं देख रहे हो, ठीक है, फिर भी देखते हैं। देखिए, एक तरीका क्या है, फॉर्मूला। एक फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला क्या है? एस आई इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है फॉर्मूला? एस आई इज इक्वल टू क्या होता है? पी आर टी बटा क्या है? 100। क्या है? एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बटा 100। ठीक है, ये एक फंडा है। इसी बेस पर ही बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा फंडा क्या है दोस्तों? ए इज इक्वल टू क्या होता है? पी प्लस एक एस आई। ठीक है, एस आई, ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। अब देखिए, बात ये रही कि एस आई को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको साधारण ब्याज कहा जाता है। पी को क्या कहते हैं? इसको प्रिंसिपल, यानी हिंदी में उसको मूलधन। आर को क्या कहा जाता है? इसको रेट, यानी कि इसको दर कहा जाता है। टी को क्या कहते हैं? इसको टाइम, यानी कि समय। और ए को क्या? अमाउंट, यानी कि मिश्रधन को कहा जाता है। राइट, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। दो ही फॉर्मूला से ही आप सारा जो है आप सी आई सारा एस आई को आप सॉल्व कर सकते हो, साधारण ब्याज को सॉल्व कर सकते हो। बस दो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक है, एस आई इजिकल टू पी आर टी बटा 100, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। और ये पूरा 9, 8 क्लास से आप ये देख रहे हैं। 9, 8 क्लास से आप करते आ रहे हैं इस मेथड से, तो भूलना नहीं चाहिए और सबको पता होना चाहिए। भूल भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसी बेस पर ही सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज के जो पहला सवाल है, आज के पहला सवाल को चलते हैं इसी बेस पर। ठीक है, तो चलिए प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न आज का, कोई राशि साधारण ब्याज दर किसी दर से कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6, यानी कि 7/6 का मतलब 7/6, 7/6 गुनी हो जाती है। देखिए दोस्तों, हो जाती है, हो जाता है, होगा, होगी, ये सब यदि देखने को आपको टर्म मिलेगा तो आप समझ जाओ वो क्या है, वो मिश्रधन है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या है, यानी कि आपका क्वेश्चन क्या है, रेट निकालना है। कोई राशि, यानी कि कोई राशि हम मान लिया, पकड़ लिया, माना मूलधन बराबर 1 है। ठीक है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हुई, यानी कि 7/6 गुनी। ठीक है, आप इस मेथड से भी कर सकते हो। 7/6 गुनी यानी कि हो जाती है, यानी कि वो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 7/7x कितना हो जाएगा? 6। मिश्रधन मूलधन का कितना 60/3, यानी मूलधन कितना है? x है, तो x का कितना है? ठीक है, x का कितना है दोस्तों? x का 7/6 है। तो आपका SI क्या है? तो SI को इन दोनों को माइनस कर देंगे, मिश्रधन और मूलधन को माइनस कर देंगे तो SI हो जाएगा। तो SI कितना आ जाएगा? देखिए 6x हो जाएगा इधर, और इधर कितना हो जाएगा? 7x, यानी कि 1x कितना हो जाएगा? 6 आपका SI हो जाएगा। तो SI इजिकल टू फॉर्मूला क्या है? SI जी का फॉर्मूला क्या है? SI का फॉर्मूला क्या है? SI इजिकल टू PRT बटा 100, PRT बटा 100, यही फॉर्मूला है। तो इसको हम बैठा देंगे तो क्या एक्स है? पी मतलब कितना? एक्स है। आर मतलब कितना है? आर को तो निकालना है, तो आर को आर रहने देंगे। आर मतलब टी कितना है? 3 वर्ष है।
3 बैठा देंगे, ठीक है। इसी तरह से और इसको काटछीट करेंगे, जितना x ऊपर गया इधर ऊपर x गया, इसको देखिए काटछीट करेंगे। यहाँ पर 3 दूने 6 चला गया और 50 दूने 100 चला गया, है ना। तो 50 दूने 100, ठीक है। तो ये 3 और ये 3 अभी मल्टीप्लाई होगा, 3 3 की 9 हो जाएगा, यानी कि r इजिकल टू कितना होगा दोस्तों, r इजिकल टू 50/9 होगा। और 50/9 का मतलब कितना होगा, 50/9 का मतलब कितना होगा, 5.5/9 होगा। कितना, 5.5/9 होगा, यानी कि इतना परसेंट, ठीक है। 5.9 5/9 5 सही 5/9 होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूसरा मेथड क्या है आप देखिए, दूसरा मेथड से कैसे बनाते हैं, देखो नीचे में ये 6 है और ऊपर में क्या है 7 है, यानी ये क्या होगा ए होगा और ये क्या होगा पी होगा, ठीक है। दूसरा मेथड से बनाते हैं तो फॉर्मूला क्या है SI, तो फॉर्मूला देखिए पी और ए को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा SI, और पी 6 है और ये क्या है SI कितना है 7 है, सॉरी मिश्रधन कितना है 7 है। तो 7 और 6 को माइनस करने के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, SI बराबर 1 आ गया, ठीक है। SI बराबर x हो गया। और उसके बाद फिर SI का फॉर्मूला क्या है, SI बराबर PRT, P मतलब कितना है, P मतलब कितना है 6 है, P का मतलब कितना किए है 6 है, 6 इंटू R, PR का मतलब निकालना है, T मतलब कितना 3 वर्ष है और बट्टा 100, बात एक ही है। इसको काटछीट करेंगे, 3 दूने 6, इसमें 50 दूने 100 में चला जाएगा, 50 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 बटा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 50/9। और 50/9 को यदि हम ये कर देंगे फ्रैक्शन में, ये कर देंगे कितना का 5 सही 5 कितना 9% हो जाएगा, 5 सही 5/9%, ठीक है, राइट। अब ये जो है ठीक है 5 सही 5/9%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व पे चलते हैं। सॉल्व है देखिए दूसरा प्रश्न, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। अब देखिए दोगुनी हो जाएगी, दोगुना हो जाता है, जाती है, होगा, ये सब क्या होता है, ये सब का मिश्रधन है, ठीक है। तो आप देखिए कोई धनराशि यानी कि P नहीं है तो P बराबर x है, x है P, तो दोगुनी हो जाता है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, उसका दोगुनी हो जाएगी, यानी कि मिश्रधन कितना 2x हो गया। अब मिश्रधन और मूलधन को माइनस कर देंगे तो क्या होता है SI निकलता है, साधारण ब्याज होता है। तो साधारण ब्याज कितना होगा x हो जाएगा, 1x हो जाएगा, 1x। तो SI बराबर फॉर्मूला क्या था है, SI बराबर क्या था है PRT, P मतलब कितना है हमारा, P बराबर x है, x है P, R मतलब कितना है, R तो 12% दे रखा है 12, आपका तो T निकलना है तो T हम T को T रहने देंगे। अब इसको काटछीट करेंगे, आप देखिए x चला गया इधर, x चला गया खत्म हो गया, इधर कितना 1 बचा है। अब देखो काटछीट करेंगे कितना में काटेगा, इसमें 4 3 12 हो जाएगा और कितना का 25 4 100 हो जाएगा, है ना, 25 4 100 हो जाएगा। तो T का मान कितना आएगा, T इजिकल टू कितना हो जाएगा 25 बटा, इसको उल्टा कर देंगे तो कितना जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, 25/3। और 25/3 को दोस्तों इसको यदि हम तोड़ेंगे फ्रैक्शन में, देखिए कितना 8 या 24 और कितना 1/25 कितना होगा 3, तो कितना 8 बार 1/3 डेज, यानी कि इसको यदि हम तोड़ देंगे 8 वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 वर्ष, और इधर 1/3 दिन, तो इसको हम महीने में चेंज करेंगे तो 12 से गुना कर देंगे तो कितना होगा आपका 4 × 12, यानी कि आपका आंसर होगा 8 वर्ष 4 माह आपका आंसर हो जाएगा, कितना 8 वर्ष 4 माह हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कितना होगा आपका 8 वर्ष क्या हो जाएगा 8 वर्ष 4 माह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व पे चलते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है देखते हैं, कितने वर्षों में धनराशि 6.1/4 यानी कि 6.1/4 हो जाएगा, ब्याज दर पे दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, इतना हो जाएगी कि रेट आपका कितना है 6.1/4 है रेट, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या है, कितने वर्षों में, समय पूछ दिया है यानी कि समय आपको निकलना है। तो देखिए कितने वर्षों में समय पूछ दिया है, आपको दोगुनी हो जाएगी, तो मूलधन कितना है आपको पता नहीं, तो मूलधन माना x है
तो मिश्रधन कितना है उसका दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 2x हो जाएगा। 2x और 1x को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 1x हो जाएगा, है ना। 2x और 1x को माइनस कर देंगे 1x, यानी कि SI कितना होगा 1x। तो SI का फॉर्मूला बैठेंगे, तो SI का फॉर्मूला क्या है, SI इज इक्वल टू क्या होता है P हमारा कितना है वो XI 1XI, ठीक है, इंटू R कितना है PRT होता है फॉर्मूला, PRT ठीक है, PRT। तो PRT क्या है, PRT R कितना है आपका 6 पूर्णांक, यानी कि 4 छक्के 24, 4 चौके 24 R के 25, 25/4, यानी कि ओके 25/4 कर देंगे, है ना, 25/4, ठीक है। इसी तरह से इनटू PR हो गया। T कितना है, T को तो निकालना है, इसको T को T ही रहने देंगे, ठीक है। और नीचे में क्या होगा 100, PRT 100 फॉर्मूला के लिए 100, ठीक है। इसको काट देंगे, कितना होगा 25 4 क्या होगा 100 हो जाएगा। इधर x चला गया, इधर x चला गया, खत्म हो गया। तो 4 कितना 4 चौका 16, है ना, 4 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों 16। तो T इज इक्वल टू कितना होगा आपका, T इज इक्वल टू 16 वर्ष, T इज इक्वल टू 16, टाइम इज इक्वल टू 16, 4 और 4 मल्टीप्लाई होंगे 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए चौथा सवाल आ चुका है स्क्रीन पर। सवाल क्या है देखते हैं, बहुत सुंदर सवाल है, देखिए। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8 बट्टा कितना है 25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है, यानी कि टाइम इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, टाइम इज इक्वल टू R का आ गया, टाइम R का रेट का कितना हो जाएगा आधी है, संख्यात्मक रूप से आधी है कहा गया है, यानी कि R का कितना होगा आधा होगा टाइम, ठीक है। और R का मतलब आरे होगा, R का मतलब आरे होगा, इसका R का आरे रखना, आरे का आरे होगा, ठीक है। आरे का निकालना होगा तो उसका आरे बैठेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है देखिए आपका क्या है 25 कितना बोला है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज है उसी राशि का 8 इतना यदि, यानी कि मिश्रधन जो मिश्रधन जो कितना होगा आप देखो, साधारण ब्याज जो कितना होगा 8/25 x हो जाएगा। तो मूलधन मूल्य कितना है, मूलधन माना P बराबर x है, तो आपका मिश्रधन कितना है, सॉरी ऐसा ही, यानी कि साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों, साधारण आपका होगा 8 कितना होगा 8/25x हो जाएगा, आपका बटा क्या 25x हो जाएगा, है ना, 8x/25 हो जाएगा, सॉरी 8x/25 हो जाएगा, यानी कि ऐसा बढ़ता। तो ऐसा का फॉर्मूला बैठाएंगे 8x क्या होगा 25 बैठा देंगे फॉर्मूला, ठीक है, 25 बैठा देंगे। इजिकल टू SI का फॉर्मूला क्या है P मतलब x है, R का मतलब R का तो निकालना है, ठीक है, इसको R रहने देंगे, ठीक है, R रहने देंगे। T मतलब कितना होगा तो T मतलब क्या, T मैंने क्या बताया था कि T बराबर R/2, यानी कि बड़ा R/2 कर देंगे, R/2, ठीक है। और हाँ प्रतिशत के लिए जो 100, ठीक है, प्रतिशत के लिए 100, ठीक है। चलिए इसको x से x चला गया, इधर से x चला गया, ठीक है, इसको काट देंगे 25 4 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 4 दूनी कितना 8 होगा, और 8 दूनी 8 8 कितना होगा 64 होगा, 8 8 64 होगा। तो इधर कितना होता है R स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर, R को हटा देंगे यहाँ पर उसका स्क्वायर चढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आएगा, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ठीक है ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका आंसर 8, ठीक है। तो आपका R बराबर कितना होगा 8 का रूट, यानी कि 8 64 हो जाएगा ना, सॉरी 64 हो जाएगा। तो 64 को यदि रूट चढ़ाएंगे तो कितना R का मान कितना आ जाएगा 8%, ठीक है 8%, यही आपको सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो 8% ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए पांचवा प्रश्न क्या कहते हैं, प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 है, 2/2/5 है, 2/5 भाग होगा तो साधारण ब्याज दर कितना होगा, द रेट इज इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक है, रेट आपको निकालना है, ठीक है। 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज, तो आप देखिए ये जो होगा ये जो इसका उलट जाएगा, उलट कैसे जाएगा इसको, ठीक है, उलट जाएगा, इसका थोड़ा सा हल्का को लैंग्वेज को समझना है। देखिए 2/5 भाग है, यानी कि आपका मिश्रधन आपका नहीं है, तो माना मिश्रधन बराबर माना A इज इक्वल टू कितना है x है, तो आपका ये जो है 2/5 ये क्या है साधारण ब्याज दर पर किसी दर पर इतना वर्ष में मिलने वाला ब्याज है, यानी कि ये ब्याज हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका ब्याज बराबर कितना होगा, ठीक है, ब्याज बराबर कितना होगा दोस्तों, ब्याज बराबर 2 कितना होगा 5x है, उसका गुना है, ठीक है, मिश्रधन का इतना गुना है, ये SI है, तो SI का फॉर्मूला क्या बैठा देंगे, है ना। तो मूलधन क्या है, मूलधन किस गुना को घटा देंगे, ठीक है, x और ये 2/x को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मूलधन
ठीक है। मूलधन कितना होगा, घटा देंगे तो कितना होगा 5 और कितना होगा 3x/, मूलधन कितना हो जाएगा 3x/, ठीक है। मूलधन कितना होगा 3x/, कितना होगा 5 होगा। P = 5 है ना, P = 3x/5 होगा, है ना। P = 3x/5 होगा। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वैसा देंगे तो SI का फॉर्मूला क्या है, SI = PR/T/100 है ना, PR/T/100। तो SI का जगह में बैठा देंगे क्या, SI के जगह में बैठा देंगे 2x/5, P के जगह में क्या बैठा देंगे 3x/5, और R के जगह में, R का तो निकलना है, छोड़ो उसको। इसके बाद फिर T का मतलब क्या 10 बैठा देंगे। चलिए इधर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आप देखिए SI का फॉर्मूला क्या है, SI बराबर क्या होगा 2x/5, तो SI का बराबर 2x/, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं 2x/ क्या है 5, ठीक है। 2x/5 SI का फॉर्मूला, SI का बराबर क्या 2x/5, उसका SI बराबर PR/T, यानी कि P मतलब कितना है दोस्तों, P मतलब 3x/, क्या 5, ठीक है। नीचे इंटू ऊपर में इंटू PR/T, हाँ देखो R कितना है, R का तो निकलना है, छोड़ो उसी को, तो उसी को R रहने देंगे, इंटू फिर इसी तरह से देखिए T है ना, PR/T मतलब कितना है 10 वर्ष है, तो 10 बार बैठा देंगे, 10 बैठा देंगे, ठीक है। और ये लेके फॉर्मूला कर 100, ये जो है 100 है, ये 100 को हम यहाँ पर 100 बैठे, ठीक है। इसको काट छीट करेंगे जो भी, 5 से 5 चला गया, x से x चला गया, इसी तरह से। और देखिए और क्या बच रहा है, देखो 10 से एक 0 यहाँ पर कट गया, ठीक है। क्या होगा, ये 2 हो गया और ये 10 बचा, तो क्या होगा 2 ये क्या 20 हो जाएगा। और इधर 3 बचा, इधर ऊपर में क्या 3 बचा, तो बटा क्या जाएगा 3 चला जाएगा नीचे, और इधर R हो जाएगा। तो इसको हम यदि सॉल्व करते हैं तो दोस्तों इसको सॉल्व करना तो ना 6 तिया 18 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो गया, और 2 कितना होगा 20, यानी कि कितना होगा 6/2 होगा, 6 सही 2/3 उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा 6 क्या है, 6 गुना नहीं है यहाँ पर, पूर्णांक होगा यार, 6 पूर्णांक है ना, 6 पूर्णांक होगा, 6/2/3 हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब देखिए आया ना 6/2/3 आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व पे चलते हैं। चलिए छठा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है, चलिए छठवां प्रश्न, उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें 2600 रुपया पर जो 2600 रुपया में, यहाँ थोड़ा कुछ मिस्टेक हुआ है प्रिंट में, देखिए 2600 पूर्णांक नहीं है, 6 पूर्णांक होगा यहाँ पर, क्या यह जो नहीं होगा यहाँ पर क्या 6/2/3 है एक्चुअली, है ना, क्या है 6/2/3% है रेट, है ना, ठीक। चलिए 6/3 की दर से यह साधारण ब्याज की राशि रुपयों की यथातथ्य पूरी संख्या हो जाएगी। आप देखिए इसको पूरा पूरी ब्याज जो आएगा, ब्याज जो आना चाहिए ये पूरा पूरी आना चाहिए, ऐसा पॉइंट में ब्याज नहीं आना चाहिए, इसका मतलब है यथातथ्य पूरी संख्या हो जाएगी का मतलब क्या है कि ब्याज जो आएगा, ठीक है, ब्याज जब निकलेगा वो पूरा पूरी वो निकले, वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, इसका मतलब है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, P कितना है 2600 है, और उसका रेट कितना है 6/2/3 है, तो SI फॉर्मूला बैठा देंगे क्या, SI का फॉर्मूला बैठा देंगे, तो SI फॉर्मूला क्या होगा PR/T/100, बस यही फॉर्मूला है। SI का मीन SI का तो फॉर्मूला SI बैठा देंगे, SI को निकलना है। P का मान कितना है 2600 है, तो 2600 बैठा देंगे, ठीक है। क्या बैठेंगे 2600, थोड़ा सा लिख नहीं रहा यार, 2600, ठीक है। यहाँ पर छोड़ देते हैं, इसका नेक्स्ट चैप्टर पर हम लोग करते हैं। क्या है SI बराबर, SI फॉर्मूला क्या है, SI बराबर PR/T/100, SI का फॉर्मूला क्या है SI, तो P मतलब कितना का 2600 है ना, कितना है 2600, R मतलब कितना है दोस्तों, सॉरी R मतलब कितना है 6 पूर्णांक, यानी कि 6 × 18, 18 और 2 20, है ना, कितना 20/3 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 20/3, है ना, 20/3 हो जाएगा, 20/3 इंटू, आप देखिए क्या पूछा है PR/T है,
आपका समय समय पूछा गया तो समय, देखिए समय यहाँ पर करेंगे टी होगा, टी इतना यहाँ पर क्या डाले कि आपका आंसर आपका क्या होगा, आंसर क्या होगा, एसआई कितना है, एसआई क्या आना चाहिए आपका, गोटा गोटी आना चाहिए, ठीक है, यानी कि आपको पूरा पूरी आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो तो कटा जाएगा, ऊपर में 2 जीरो कटा, ऊपर जो 2 जीरो कट गया, ठीक है, हट गया ऊपर में। अब देखिए यहाँ पर देखो नीचे में यदि 3 रहेगा तो इसको यदि हम गुना करेंगे 26 20 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा, 52 यानी कि 520 हो जाएगा, और 520 को 3 से भाग करेंगे तो पॉइंट में आएगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा। तो इस वजह से क्या करेंगे, टी में क्या बैठा है कि हम पूरा पूरी काट जाए, तो टी में देखिए टी के जगह में यदि 3 बैठा के देखते हैं, सिर्फ 2 बैठा के पहले देखते हैं, टी के जगह में क्या बैठेंगे, 2 बैठा देंगे, ठीक है। चलिए 2 बैठा के देखते हैं, टी के जगह में 2 बैठाया, हाँ क्या बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे तो नीचे काटेगा क्या, नहीं काटेगा, तब भी क्या होगा आपका आंसर कितना है, ऐसा ही आपका क्या होगा, आपका पूरा पूरी नहीं आएगा, आपका पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, इसका कहना मतलब है यथा पूरी संख्या हो जाएगी, इसका मतलब होता है पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो टी को भी आपको टू भी नहीं होगा। आप दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, है ना दूसरा आपको, अब देखो 5 को भी हम लगा के देखते हैं, 5 लगे तब भी नीचे नहीं काट रहा है, यानी कि आपका आंसर पॉइंट में ही आएगा, तो इसलिए 5 भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन संख्या 2 भी नहीं होगा, नेक्स्ट भी नहीं। आप देखो 3 को बैठा के देखते हैं, 3 यहाँ पर बैठा देंगे, आप देखिए पूरा पूरी कट गया ना, ऊपर 3 नीचे 3 हट गया, तो आपके 26 और 20 को गुना करने के कितना का 520 है ना, 500 क्या देगा 20 हो जाएगा, यानी कि पूरा पूरी आप आया, पूरा पूरी आया ना आंसर, एसआई बराबर पूरा पूरी आया। यही आपको सवाल पूछा गया था कि कौन सा समय को हम ऑप्शन में डालें, कौन सा ऑप्शन को हम यहाँ टाइम के जगह में डालें कि जो है एसआई जो है पूरा पूरी आए, ठीक है, यानी कि आपका पॉइंट में नहीं आना चाहिए, इसका कहा गया था। यथा पूरी संख्या का मतलब होता है, तो इसीलिए आपका आंसर कहा जाएगा 3 वर्ष। टी का कितना लगाना पड़ेगा, 3 वर्ष लगना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 7वां प्रश्न सवाल क्या है, देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है, सुंदर सवाल है, इंपॉर्टेंट है। देखिए कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज के 15% वार्षिक दर से स्वयं के दोगुने के बराबर हो जाएगा, यानी कि P बराबर कितना है, x है, आपका स्वयं के दोगुने यानी कि मिश्रधन बराबर कितना हो जाएगा, दोगुने मतलब 2x है। मिश्रधन और मूलधन को घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका साधारण ब्याज निकल जाएगा, यानी कि 1x हो जाएगा, कि SI बराबर 1x, SI बराबर 1x। तो फॉर्मूला क्या है SI का, SI बराबर P, तो P कितना है, x है, PRT/100, R कितना है 15% है, ठीक है, और T कितना है, T को तो निकालना है यही को, इसी को हम नीचे में 100 करेंगे, फॉर्मूला PRT/100। आप देखिए काटछीट करेंगे, क्या करेंगे, 3 पंजे 15 हो जाएगा, और 20 पंजे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और एक से इधर चला, इधर x कटा, ठीक है। तो क्या बचेगा, T का मान बराबर क्या आएगा, 20 हो जाएगा, 20/3। 20/3 को यदि हम देखिए 20/3 को यदि हम इसको ये करेंगे, तोड़ना करेंगे, 6 पूर्णांक कितना आ जाएगा, 2 सही 3 हो जाएगा, 6 पूर्णांक 2 सही 2/3 हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 6 पूर्णांक 2/3% आपका। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 6 पूर्णांक 2, यानी कि ऑप्शन डी 6 पूर्णांक 2/3 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 8वां प्रश्न, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में से अपने से 3 गुनी हो जाती है, यानी कि आपका कितना है, ठीक है, आपका कितना है, x है, x में से कितना 15 वर्ष, x में से कितना है, x में से कितना गुनी हो जा रहा है, 3 गुनी हो जाने की x, यानी कि कितना डिफरेंस कितना है, x 1x से लेकर 3x में कितना डिफरेंस कितना है, 2, यानी कि आपका कितना कितना बढ़ाया है, 2 बढ़ाया है, 2 करके, क्योंकि 15 साल में 2 बढ़ रहा है ना, 2 ये करके रुपया करके समझ लो बढ़ रहा है। तो फिर 5 गुना होने में देखो, फिर 3 में यदि 3x में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो फिर कितना आएगा, 5x हो जाएगा, यानी कि आपका कितना करके बढ़ रहा है, 2 रुपया करके बढ़ रहा है, 2 रुपीज़ करके बढ़ रहा है। तो फिर 2 रुपये जो बढ़ रहा है कितना, 15 वर्ष में बढ़ रहा है 2 रुपया, तो 15 वर्ष में तो कितना 5 गुना हो जाएगा, इसका कितना होगा, 5 गुना हो गया ना, 5 गुनी हो जाएगी कहा गया है, तो 5 गुना तो हो गया, तो कितना साल लगा, यहाँ 15 साल और पहले 15 साल, तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 साल लगा ना, 30 साल लगा, ठीक है, कितना साल लगा दोस्तों, 30 साल लगा, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है, 30 साल आपका आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर ऑप्शन सी 30 साल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए 9वां प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न होगा आज का दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए
यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यानी कि 5 वर्ष में दोगुनी, अब जो बढ़ रहा है 5 वर्ष में, यानी कि 100 रुपया था, उसमें से 100 रुपया से कितना बढ़ गया है, दोगुनी, यानी कि 2x, यानी कि कितना साल में ये बढ़ा, ये 5 साल में बढ़ा। तभी वाला में कितना 15 साल करके, अभी 5 साल, लेकिन बढ़ा कितना है, देखिए पहले 1 रुपया था, आपके 2 रुपया हो गया, यानी कि कितना करके बढ़ा रहा है, 1 रुपया करके रहा है, +1 करके बढ़ रहा है, यानी कि 5 साल में कितना 1 रुपया बढ़ रहा है। फिर आपको पूछा गया चौगुनी हो जाएगी, तो फिर 2x में यदि 1 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा, 3x हो जाएगा, यानी कि और 5 साल में कितना 1 रुपया बढ़ा। फिर इसमें 1 कर देंगे तो फिर जो है कितना, फिर 5 साल लगेगा, 1 रुपया करके बढ़ रहा है, 1 रुपया करके बढ़ रहा है, तो फिर कितना का 4x हो जाएगा, है ना। तो कितना साल लगा इसको 4x होने में, कितना साल लगा, चौगुनी होने में कितना समय लगा, तो इसमें क्या 5 साल 5 साल 5 साल, है ना, 5 साल 5 साल, ये हो गया, है। तो कितना हो गया 5 5 10 है 15, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 15। तो योर करेक्ट आंसर इज 15, यानी कि 15, यानी कि 15 ईयर्स, यानी कि सी नंबर आ जाएगा। तो राइट, आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आना चाहिए, और बहुत सरल सिंपल तरीका से मैं आप लोगों को मैं बताया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज को यहीं पर समाप्त करते हैं आज के सेशन को। जो साथी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह से प्रतिदिन आप लोगों के बीच में CI SI सभी प्रश्नों को मैं लेके आते रहूँगा। आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।